बाबा क्या को माहौल चाहते थे? मोने भाई माहौल वाला को मैं तो कांग्रेस में वोट दूंगा भाई मोने बोली भाई को ना कांग्रेस जोड़ो को ना मैं पूछो बाबा कांग्रेस ने क्यों दोगा वोट? अनिल चोपड़ा जी कांग्रेस का ताक वोटा जी जाऊ चोपड़ा काफी वोटा सु काफी लाख ऊपर लाखा सुपर लाख राव राजेंद्र ठीक होना क्या आदमी वोटा जी जाऊ चोपड़ा कांग्रेस से चोपड़ा था अपना प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण से वो लड़ते हैं लाख वोटा जीत मोदी जी को अमित शाह जी को झेला है। उससे आज किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, पूर्ण तरीके से तरस है और इसको बीजेपी की लेकर सरकार बन रही ये लोग कह रहे हैं जनता जब कहती है तो बोले अनिल चोपड़ा की तो कुछ चलेगी ही नहीं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी 4 जून को रिजल्ट में पता लगेगा। आऊंगा फलाना आऊंगा तो हल्लाबाजी मचा दियो दियो ना ढूंढ भी दियो कुछ नहीं बोला पाएगी कि किसके सिर पर ये ताज सजेगा। लेकिन अभी जो स्थिति मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लोगों के द्वारा भी अनेकों बड़ी बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया है। दुनिया भर में ऐसे करवा दूंगा ऐसे करवा दूंगा। और सुनो जो पानी के लिए बाहर डाल दिया था नलका कचरा सारा काम वन साइड में है और जहाँ भी सचिन पायलट साहब हमारे जन नेता हैं, राष्ट्रहित के नेता हैं। तो अब का मोदी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ना ये नाल को कर लू कौन बना को पहले? अब कोई भी आओ कांग्रेस का निर्णय हो सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, वो भाजपा कभी नहीं कर सकती। इस वजह से जयपुर ग्रामीण में सरकार बन रही है, कहीं कहीं मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। हम मौजूद है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ की जयपुर ग्रामीण जो चुनाव है वो लगातार अब सरगर्मियां बड़ी तेज होती जा रही है। अनेकों दोनों पार्टियों के द्वारा सभाओं पे सभाएं यहाँ मौजूद हैं। बाबा क्या को माहौल साधु कौन जीत वालों चलते हैं? अनिल चोपड़ा जी कांग्रेस का ताक वोटा जीत जाऊ चोपड़ा काफी वोटा सु काफी लाख ऊपर लाखा सुपर राव राजेंद्र ठीक होना क्या आदमी ना साहब को ना वो राजा आदमी है। यहाँ अजय राजा गरीबों की नहीं सुनता वो। हाँ अनिल चोपड़ा जी की अपेक्षा रखो तो क्या के काम करवाओगे? बहुत बढ़िया नया छोरा है, नवयुवक है, कॉलेज में बढ़िया काम किया है इसने और विकास पुरुष है। हर जनता की अब से पहले भी जनता की आवाज सुनता था और आगे उससे ज्यादा सुनेगा। अभी जो मोदी की गारंटी फैल हो रही थी के पहले हो रही थी साहब, मोदी कोई भला काम कौन करे? अजी किसान मजदूर गरीब आदमी तो बिल्कुल आत्महत्याएं कर रहे हैं। हाँ अभी कर्ज जैसे 50 किलो यूरिया का कट्टा था वही भाव था, 45 किलो का किया तब भी वही भाव है, अब 40 किलो का कर दिया तब भी वही भाव है। किसान तो बिल्कुल ही मरने लायक हो गया। तो क्या जैसे कांग्रेस पार्टी किसानों के हित की पार्टी है? हाँ जी, किसानों की इसकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है ये। हाँ बाबा क्या को माहौल साथ है? कांग्रेस को चालीस है। कांग्रेस को हाँ कौन जीता होगा? ताक वोटा जीत जाते हैं चोपड़ा कांग्रेस से। चोपड़ा था अपना प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण से। वो लड़ते हैं लाख वोटा जीत यहाँ भी थे चोपड़ा का जी कहें खड़े तो दाऊदानी तो ठीक होना क्या आदमी बीजेपी को लेकर किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, 10 साल से सम्मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी को अमित शाह जी को झेला है। उससे आज किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, पूर्ण तरीके से तरस है और इसको लेकर के आज आम जन में, आम व्यक्ति में, आम मतदाता में वापस कांग्रेस के प्रति एक भावना जागृत हुई है और लोगों ने एक मानस बनाया कि जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जो गरीब हित में, जो किसान वर्ग में, युवा वर्ग में जो कांग्रेस का निर्णय हो सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, वो भाजपा कभी नहीं कर सकती। इस वजह से जयपुर ग्रामीण में वन साइड चुनाव है कांग्रेस के पक्ष में। अभी समय बहुत कम बचा है, 4 दिन बचे हैं चुनावों को लेकर। इस बीच क्या लग रहा है आपको कि कितना मुकाबला और बाकी आप देखते हैं, या फिर आज की जो चुनाव की स्थिति क्या है? क्योंकि सचिन पायलट जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस की, उनकी एक विशाल सभा का आयोजन भी है। इस बीच क्या लगता है कितना इंटरफेयर रहने वाला है इसमें? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और ये भी मैं बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप मीडिया वाले कहीं ना कहीं भाजपा के कैंडिडेट को कंपटीशन में लाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, जबकि धरातल पे स्थिति है कि चुनाव ही वन साइड में है और जहां भी सचिन पायलट साहब हमारे जन नेता हैं, राष्ट्रहित के नेता हैं, जो भी जहां भी कहीं मीटिंग होती है, सभा होती है, बहुत बड़े रूप में होती है, हजारों में लाखों की तादाद में वहाँ लोग जुड़ते हैं, अपने व्यवस्थाओं से आते हैं, अपने खुद के साधनों से लोग आते हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी के कैंडिडेट के लिए सभा का आयोजन किया गया। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, मीडिया वालों के लिए आप कह रहे हैं। तो मैं आपको महोदय बताना चाहूंगा कि ये जनता का रूमर है। जनता के बीच में जब लगातार मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं
कोई अनिल चोपड़ा के पक्ष की बात करता है, कोई बीजेपी के पक्ष की बात करता है। हालांकि ये तो समय तय कर पाएगा, आगामी 19 तारीख तय कर पाएगी कि किसके सिर पर ये ताज सजेगा। लेकिन अभी जो स्थिति मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लोगों के द्वारा भी अनेकों बड़ी बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया है, बड़ी भीड़ भी जुटी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी की सभा हुई, स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को क्लियर ये हो गया कि जयपुर ग्रामीण और अलवर की सीट दोनों उनके खाते से जा चुकी थी। जिस दिन उनके टिकट तय हुए थे उसी दिन से जनता का और क्षेत्र का जमीनी स्तर का एक मतदाता की आवाज वहां तक पहुंचने के बाद उनको लगा कि हम मोदी जी को हम सभा करवाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं मतदाता पे वोट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं हुआ। उससे मोदी जी की सभा से वापस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जागृति आई है और उनमें एक जागृति पैदा हुई है कि मोदी जी के आने के बाद में हम बहुत बड़ा एक चैलेंज के साथ में बड़ी जयपुर ग्रामीण को और अलवर को जीत में दर्ज कराएं। इस वजह से उस स्तर पे कांग्रेस कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। ये भी जब मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ गांव-गांव, तो ये भी चर्चा का विषय है कि अगर जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा विजेता हो जाता है तो कहीं ना कहीं सेंटर में बीजेपी की सरकार बन रही, ये लोग कह रहे हैं, जनता जब कहती है तो बोले अनिल चोपड़ा की तो कुछ चलेगी ही नहीं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी 4 जून को रिजल्ट में पता लगेगा। इससे पहले आप ये मान के चलिए आप कि सरकार किसकी बनेगी ये तय अलग होगा, लेकिन विपक्ष जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जब विपक्ष ही जिंदा नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा तो मतलब ही क्या है। इस वजह से हर देश में डेमोक्रेसी है, हर आदमी समझता है कि विपक्ष को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और ये मैं फिर आपको आपके चैनल माध्यम से भाई बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई आप बताते हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को फाइट में लाने की कोशिश आप लोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं धरातल की चीज आप दिखाना नहीं चाह रहे हो जो देश में आज क्या हो रहा है किसान के साथ, युवा के साथ, गरीब के साथ, व्यापारी के साथ। जबकि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की बात कर रहे हो आप, 200 के आंकड़ों में भी नहीं आ रहे। अब की बार एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, कहीं कहीं मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। एक प्रश्न और कर लेता हूँ आपसे। अभी रविवार को यानी कि कल प्रधानमंत्री ने 10 प्रमुख घोषणाएं की हैं। में आपका क्या कहना है? क्या ये जो योजनाएं हैं ये आम जन के हित में होंगी या फिर इनसे आम जन को नुकसान होने वाला है? देखिए, मोदी जी 2014 से घोषणा ही घोषणा कर रहे हैं, चाहे जनधन खातों की बात हो, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डलाने की बात हो, या फिर ईस्टर्न करनाल का पानी राजस्थान में लाने की बात हो, सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात हो, कौन सी मोदी जी ने घोषणा नहीं की। और अभी 10 गारंटी योजना का खाली थैला सब लोगों को पकड़ा करके हाथों में और गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मैं मोदी जी को मानता हूँ, मोदी जी ने खुद ने प्रशंसा की, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रशंसा की। अदर स्टेटों के गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, वहां की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने प्रशंसा की। जो संजीव योजना थी हमारी पूर्व सरकार की सम्मानीय अशोक गहलोत जी की चलाई हुई, उस योजना जिसको पूरा भारत ने माना है, विदेशों में उसकी चर्चा हुई है, उस योजना का कारण बताइए, उसका बंद करने से उसको फायदा क्या मिला। इस वजह से झूठी घोषणाएं हैं, झूठी गारंटियां हैं। राजस्थान में पानी कैसे लाया जाएगा, जो प्रस्ताव लिया गया है, जो यहाँ एक उसका डीपीआर बना है, उसमें ये कहां से पानी ला रहे हैं उसको कम से कम उसको क्लियर दिखा दे कि पानी हमारा कहां से आ रहा है। सिर्फ झूठी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।